आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का डेरिवेशन पढ़ा था, उससे संबंधित एक पहले की और प्रमेय पढ़ी थी। आज इसका विलोम देखते हैं। क्या है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम? यदि किसी त्रिभुज, संपूर्ण नहीं बच्चों, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यह है साधारण प्रतिज्ञा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम की। पुनः सुनिए और फिर इसको नोट कर लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तथा बड़ी भुजा के सामने वाला कोण ही समकोण होगा, अर्थात 90 अंश का होगा। चलिए तो अब इसको करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं और यहाँ पर हमें समकोण सिद्ध करना है, तो हम चित्र भी समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, बस 90 अंश को इंगित नहीं करेंगे कि ये कोण 90 अंश का है। चलिए तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। और इसको हम ये नहीं लिखेंगे कि ये समकोण है बच्चों। तो यहां पर मान लीजिए त्रिभुज है कोई ABC। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में बड़ी भुजा AC है यहाँ पर, तो AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये बात हमें दी गई है बच्चों। अब आते हैं सिद्ध करना है हमें। क्या सिद्ध करना है बच्चों? कि जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण समकोण होगा, अर्थात कोण B बराबर हमें 90 अंश लाना है। कुछ रचना करनी होगी बच्चों, तो लिखते हैं रचना। रचना बच्चों ये करनी है हमें कि BC के बराबर एक रेखा मान लीजिए आप PQ खींच लीजिए। तो यहाँ पर BC को नाप के उसके बराबर हमने एक रेखा ये मान लीजिए PQ खींच ली। ये रेखा BC के बराबर हमने ये देखिए PQ खींच ली। उसके पश्चात बिंदु P से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा PR इस प्रकार खींचेंगे कि PR AB के बराबर हो जाए। तो AB को नाप लेते हैं। तो अब हम बिंदु P से बच्चों 90 अंश का कोण बनाती हुई, ध्यान दीजिए, बिंदु P से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हमने खींच ली है PR, और इस प्रकार से खींची है कि PR AB के बराबर है। सबसे पहले हमने रेखा PQ खींची इस प्रकार से कि PQ BC के बराबर हो जाए। फिर बिंदु P से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा PR खींच ली जो कि AB के बराबर है, और इसके पश्चात RQ को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। RQ को हमने मिला दिया। लिखते हैं इसी बात को। तो PQ बराबर BC खींची, उसके बाद P से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा PR बराबर AB खींची। बिंदु P से हमने 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा PR किसके बराबर? AB के बराबर खींची और RQ को मिलाया, और उसके पश्चात RQ को मिला दिया हमने, RQ को मिलाया। ये बच्चों हो गया रचना वाला पार्ट। अब आ जाते हैं डेरिवेशन पे, इसके उपपत्ति पे, प्रूफ पे। चलिए देखिए ध्यान से कैसे इसकी उत्पत्ति लिखी जाए।
बहुत आसान है बच्चों, बड़े ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों जरा, यहाँ पर रचना द्वारा त्रिभुज RPQ, तो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस बात को, त्रिभुज RPQ में कोण P बराबर 90 अंश, ये रचना से है। तो इस दशा में यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय होगी RQ का वर्ग, RQ क्योंकि कर्ण है बच्चों, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो RQ का वर्ग बराबर RP का वर्ग धन PQ का वर्ग। ये बच्चों समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से कि RQ BC के बराबर है रचना से, और इधर PR, यहां पर PR लिखा है बच्चों, PR देखिए ध्यान से BA के बराबर है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो आगे लिखेंगे RQ का वर्ग बराबर, यहां पर RQ का वर्ग बराबर RP का वर्ग। तो RP किसके बराबर है बच्चों, देखिए रचना से AB के, तो ये हो गया AB का वर्ग धन, उसके पश्चात PR यहाँ पर दो जगह हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए तो बच्चों PQ, सही लिखा था वो, और PQ का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, BC के वर्ग के। यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर रचना द्वारा RP AB के बराबर है, तो RP की जगह AB रिप्लेस कर दिया, PQ BC के बराबर है तो PQ की जगह BC रिप्लेस कर दिया। आगे देखते हैं, इसको नीचे वाली को समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। इसके पश्चात और यहाँ पे इसका रेफरेंस जरूर लिखेंगे। क्या रेफरेंस लिखना पड़ेगा हमें कि कौन सी भुजा किसके बराबर थी, RP बराबर है AB के, और इधर PQ बराबर है BC के, और रचना से। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये देखिए बच्चों, ये हमें दिया हुआ है, ये बात याद है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये हो गया समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे डिफरेंस क्या देंगे, डिफरेंस देंगे, ये बात हमें ज्ञात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा समीकरण 1 और 2 में इसके दाएं पक्ष आपस में बराबर आ गए हैं, तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। डिफरेंस देंगे कि भाई समीकरण 1 व 2 से जब इन समीकरणों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो उस दशा में PQ का वर्ग बराबर आ जाएगा AC का वर्ग, और दोनों पक्षों का जब वर्गमूल ले लेंगे तो PQ बराबर आ जाएगा AC। इसको समीकरण नंबर 3 बनाकर छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज RPQ में। इसमें देखिए जरा, कहाँ है ABC, ये है त्रिभुज ABC और ये है त्रिभुज RPQ। इसमें देखिए बच्चों, AB बराबर RP कैसे हो गया, ये देखिए यहाँ पर रचना करिए कि AB बराबर PR है, PR या RP एक ही चीज है, तो यहाँ पे रेफरेंस देंगे रचना से। इसके पश्चात BC बराबर किसके होगा बच्चों, PQ के, और ये भी सेम चीज रचना से। यहां पर देखिए बच्चों, BC बराबर PQ, ये भी रचना करी गई थी, और अंत में PQ बराबर बच्चों आ गया AC। देखिए ये ऊपर समीकरण नंबर 3 से हम इसको सिद्ध करके लाए हैं, तो यहां पर रेफरेंस देंगे समीकरण 3 से। अब इस दशा में देयरफॉर त्रिभुज ABC
सर्वांग होगा बच्चों त्रिभुज आर पी क्यू के और क्राइटेरिया लगा भुजा 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 एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इस आधार पर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण पी के सीपी सीटीसी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट संगत भाग सर्वांग त्रिभुज के समान होते हैं। मगर देखिए बच्चों कोण बी बराबर कोण पी आ गया है, मगर कोण पी और कोण बी आपस में बराबर आ गए हैं और कोण पी से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने खींची थी, मतलब कोण पी ऑलरेडी 90 अंश का है। तो कोण बी बराबर भी बच्चों कितना हो जाएगा 90 अंश का, क्योंकि रचना से कोण पी पहले से ही 90 अंश का था। यहाँ पे लिखेंगे रचना से, और कोण पी जब 90 अंश का था कोण पी और बी बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है कोण बी भी बच्चों 90 अंश का होगा। देयरफॉर यहाँ पर जो मैं सिद्ध करना था वही आ गया, कोण बी बराबर 90 अंश। तो सीधे आखिरी लाइन लिख दिए इति सिद्धम इसके बाद। चलिए एक बार आपको और समझा देते हैं पूरा ओवरव्यू लेके। प्रश्न ये था बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। कल हम लोगों ने सीखा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहाँ से आया? समरूपता की सहायता से। आज इसका विलोम हमने पढ़ा। तो हमने बच्चों क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लिया और उसमें इस प्रकार से बनाया कि भाई एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग है। ये बात हमें दी गई है। सिद्ध क्या करना था कि कोण बी बराबर 90 अंश का होगा। रचना करी, सबसे पहले हमने पी क्यू बराबर बीसी खींची, कोण पी से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा ली और इस प्रकार से उसमें बिंदु आर लिया कि पी आर बराबर ए बी हो जाए। तत्पश्चात आर क्यू को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। इसके पश्चात बच्चों आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि कोण पी 90 अंश का है रचना से। इसे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करी तो हमारे पास आ गया आर क्यू का वर्ग बराबर आर पी का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग। अगली पंक्ति में आर पी ए बी के बराबर है रचना से, तो आर पी की जगह ए बी रिप्लेस कर दिया। पी क्यू बी सी के बराबर है तो पी क्यू की जगह बी सी रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास एक समीकरण बन के आ गया कि आर पी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। समीकरण एक बना के छोड़ दिया, बगल में रेफरेंस लिख दिया। इसके पश्चात बच्चों ये वाली पंक्ति लिखी जो दी गई है हमें, एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। इन दोनों समीकरणों के दाएं भाग बराबर हैं इसलिए बाएं भाग बराबर होंगे। रेफरेंस दिया समीकरण 1 व 2 से। आर क्यू पी क्यू का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। पी क्यू गलत लिख गया यहाँ पर बच्चों होना चाहिए था आर क्यू का वर्ग। इस जगह से आर क्यू होगा यहाँ पे, आर क्यू का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, अर्थात आर क्यू बराबर बच्चों हो जाएगी ए सी के। और इसको समीकरण नंबर 3 बना के छोड़ दिया। इसके पश्चात त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आरपीक्यू में ए बी बराबर होगा आर पी के रचना से, बी सी बराबर हो जाएगा पी क्यू के रचना से, और उसके पश्चात आर क्यू, यहाँ पर भी आर क्यू होना चाहिए था, आर क्यू बराबर ए सी। ये देखिए कहाँ है आर क्यू, ये है पूरी आर क्यू, और ये बराबर होगी ए सी के। ये हो गया समीकरण नंबर 3 से। इस आधार पर त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज आरपीक्यू के एसएसएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। अर्थात अब इनके सारे ही भाग बराबर होंगे तो कोण बी के बराबर हो जाएगा, मगर कोण बी पहले से ही 90 अंश का है रचना द्वारा, अर्थात कोण बी भी आ जाएगा 90 अंश, और ये सिद्ध हो गया। चलिए बच्चों धन्यवाद।